दिमाग में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मंत्री कौन कौन मंत्री नहीं आ गए इस धरातल पर, फिर भी कोई परिवर्तन है। निश्चित है कि इस बार बहुजन का विजय होना ही है। यादव जाति के लोग फूल कर आए हैं रोड पर, इतना नहीं मुसलमान भी आए हैं, अन्य अन्य जातियां भी इसमें जुड़ी है, इसलिए बहुजन का विजय निश्चित है। चुनाव होने जा रहा है, क्या लहर है आपकी बात, किसका कौन सा पार्टी जीत रही है? इस बार बीएसपी का अंतिम निर्णय होगा, इसलिए कि 1985 से लेकर आज तक आरजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार यादव और मुसलमान खुलकर बहुजन का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए आज मतलब कि बहुजन अंतिम पायदान पर खड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं रहे कि बहुजन नहीं निकल पाएगा। हाँ, हालांकि अब जो बहुजन के जो लोग समर्थक हैं या इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो खुल कर रोड पर आना चाहिए उन लोगों को, और अपनी विजय की हौसला को और बुलंद करना चाहिए, ताकि सबके आंखों में आ जाए कि हाँ, बहुजन भी एक पार्टी है। आरजेडी के समर्थन लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का गवर्नर जा रहा। हाँ, बात तो सही है कि 1985 आज तक उन्हीं लोग दबदबा रहा, इसलिए आज ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और सबके दिमाग में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मंत्री कौन कौन मंत्री नहीं आ गए इस धरातल पर, फिर भी कोई परिवर्तन है। निश्चित है कि इस बार बहुजन का विजय होना ही है। ये बताइए कि मंत्री का कार्यक्रम होता है तो मंत्री नहीं आ पाते हैं, लेकिन आज उपचुनाव होने जा रहे रामगढ़ विधानसभा में, रामगढ़ विधानसभा में गलियों में मंत्री घूम रहे, इसका वजह क्या है? वजह यही है कि वो उन लोगों की सोच है कि बहुजन या इन लोगों का कभी हुआ नहीं, इस बार भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग अपना पूरा जोर लगा दे, तन मन धन से लगा दिए। फिर भी यह जो इस समय व्यवस्था है या मतलब कि इन लोगों को मतलब कि समर्थन मिल रहा है, कोई नहीं हिलाने वाला कि बहुजन नहीं निकल पाएगा। कितना भी और जोर लगा ले, फिर भी बहुजन आज जीत कर ही रहेगा। विपक्षी दावा कर रही है, विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि हम लोग विजय होगा। विपक्षी को दावा करना ही होगा, इसलिए कि उन लोगों के दिमाग में या आंख में नज़र में है कि बहुजन अगर आ जाता है तो आगे वाला चुनाव में भी बहुजन हावी हो सकता है। कुछ लोग परिवारवाद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? परिवारवाद तो आरजेडी और बीजेपी का है, इसमें कहाँ परिवारवाद है? इसमें तो जो भी आया बहुजन वाला खुलकर समर्थन दिया। आज भी रोड से लेकर गांव तक बहुजन वाला खड़ा है। बहुजन पार्टी को लोग दलितों को पार्टी मना करते हैं, इसमें क्या कहेंगे? दलित के नहीं, इस सर्वजन पार्टी है, दलितों को नहीं कहा जाएगा, इस सर्वजन पार्टी है। यहाँ तक नारा है मायावती जी का कि ये सर्वजन पार्टी है और इसमें सबकी भलाई है और मिलजुल कर इनको समर्थन देना चाहिए और जिताना भी चाहिए। क्या लग रहा है अब की बार देखिए अंतिम निर्णय है। अगर बहुजन समाज आ जाता है तो आने वाला चुनाव के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। आरजेडी का समर्थन लोग कह रहे हैं कि ये इस चुनाव पर तैयारी नहीं कि अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है बीएसपी और बीजेपी। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहेंगे कि ये हाथी वाले हैं, भाग जाएंगे, नहीं आएंगे, हमेशा सेकंड स्थान पर आते हैं। तो जब सेकंड स्थान पर आते हैं, हार ही जाते हैं, तो आप लोग जोर क्यों लगा रहे हैं भाई? अब आप लोग को जोर नहीं लगाना चाहिए। जब हारने वाली पार्टी को आप लोग जोर लगा रहे हैं कि और दब जाए, इसका मतलब है कि आप लोग के दिमाग में है कि बहुजन समाज निकल रहा है, इसलिए इसको निकलने न दिया जाए। कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी पर जो विधायक थे, पहले पूर्व विधायक अमिका यादव, उसमें कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, इसमें आपको क्या कहना है? हाँ, इसका हल यही है कि अमिका जी जोर बल से बहुजन वालों और खास तौर से यादव जाति के लोग आधा खुलकर समर्थन दिए थे, लेकिन इस बार यादव जाति के लोग खुल कर आए हैं रोड पर, इतना नहीं मुसलमान भी आए हैं, अन्य अन्य जातियां भी इसमें जुड़ी है, इसलिए बहुजन का विजय निश्चित है। यादव समाज कह रहा है कि अगले बार हम लोग अमिता यादव को वोट दिए, लेकिन वो पलट गए, इसमें क्या कहना है? पलटने का सवाल ही नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि अमिका जी को विजय पत्र मिलने ही वाला था, लेकिन ऐसा हुआ कि उनको धोखे में रहकर और इस पहले निकल गए अशोक सिंह निकलने के बाद हावी होकर घोषणा जीत प्रमाण पत्र को
अपने दबदबा के बल पर ले लिए। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपकी बात? अब की बार कोई भी हस्ती आएगी और कितना भी स्तर से ऊपर या नीचे होकर कि हम मतलब कि बहुजन को हराएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। चाहे जितना भी षड्यंत्र करना हो करने दीजिए। मंत्री गलियों में घूम रहा है, बीएसपी कैसे जीत जाएगी? मंत्री को उनका काम ही है घूमना। आखिर बहुजन का कोई नेता आया है, लेकिन बहुजन के दिमाग में है कि हम लोग इस बार नहीं निकलेंगे तो मौका आगे नहीं मिला, इसलिए अंतिम मौका भी है। बिहार के और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ आ चुके हैं रामगढ़ विधानसभा में, वादा कर रहे हैं कि अब की बार बीएसपी को जीतने नहीं देंगे। आप कैसे करेंगे? वादा उन लोगों का झूठा है, इसलिए कि वो लोग तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुजन को तीता बीता करना चाहता है, कितना भी कर लें फिर भी बहुजन टूटने वाला नहीं, जुटने वाला है और भारी मतों से विजय बनेगा ही। कितने वोटों से लीड करेगा बहुजन? उम्मीद है कि जनता को रुख देखते हुए पता चलता है कि करीबन 50,000 से ऊपर जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मुंशी राम नाम है, गाँव? पजराव है।